हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरेश पर। जैसा कि हमने मैथ में पढ़ा है, लसा मासा और परसेंटेज पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम, जो कि संख्याओं को भाग देने से है। अगर आपने ये विभाज्यता का नियम जान लिया है या आप पहले से जान चुके हैं तो आप इसको सिर्फ सरसरी गाँव से आप देख सकते हैं एक बार, ताकि आपको वो भूल ना पाएँ। ठीक है, या फिर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें मैथ्स के टॉपिक पर। तो आज हम पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम। बहुत से लोग होते हैं जिनको भाग देने में या भाग करने में कठिनाई होती है कि ये किस संख्या से भाग जाएगा। तो आज हम वही पढ़ते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से कट सकती है या नहीं कर सकते, या क्या कंडीशन है जो कि संख्याओं को हम भाग दे सकते हैं या किन संख्याओं को हम भाग नहीं दे सकते हैं उस संख्या से। तो आइए देखते हैं विभाज्यता का नियम, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। विभाज्यता का नियम देखें, दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। दो से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम संख्या सम होना अनिवार्य है। अर्थात कोई भी नंबर आपको दिया गया है, उसकी अंतिम संख्या सम होना या शून्य होना अनिवार्य है। सम होना या शून्य होना अनिवार्य है, तभी आप उसको दो से भाग दे पाएंगे। देखते हैं कुछ उदाहरण लेकर के। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं 524, 612, 315 और 220। इनमें से आपको देखना है कौन सी संख्या विभाज्य होगी दो से और कौन सी दो से विभाज्य नहीं होगी। तो हम कैसे पहचानते हैं, क्योंकि हमें नियम पता है कि दो का नियम क्या कहता है कि अंतिम संख्या शून्य या सम होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या इसमें अंतिम संख्या कौन सी है। तो इकाई का अंक या अंतिम संख्या 4 है। 4 अर्थात ये हमारी सम संख्या है, ये 2 ये भी सम संख्या है, और ये 0 ये भी एक शून्य है। अर्थात ये तीनों संख्याएं ये 2 से कट जाएंगे, जबकि इसमें 5 है जो कि एक विषम संख्या है। अर्थात ये संख्या जो है 2 से नहीं कटेगी। तो आपने कैसे पहचाना कि इकाई का अंक जो है वो शून्य या सम होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम लिख रहे हैं इकाई का अंक सम या शून्य होना चाहिए। ठीक है, इकाई का अंक सम या शून्य होना अनिवार्य है। उसके बाद देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग, सभी अंकों का योग, संख्याओं नहीं सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना अनिवार्य है। अर्थात सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि क्या यह सही है या गलत है। तो देखते हैं तो ये हम अंक लिए हैं, यहाँ हटा रहे हैं। तो हमने ये अंक लिया है और देखते हैं क्या कहता है हमारा 3 से विभाज्यता का नियम। देखते हैं इनमें से कौन सी संख्या 3 से भाग दे सकते हैं और कौन सी संख्या को 3 से भाग नहीं दे सकते, अर्थात पूरी पूरी नहीं कट सकती है। तो देखते हैं हम 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना अनिवार्य है। अर्थात सभी संख्याओं का योग, अर्थात ये जो 3 संख्याएं दी हुई हैं इनका हम योग करेंगे। 5, 3, 8, 2, 10। अर्थात इन संख्याओं का योग 10 होता है, जो कि 3 का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 कहीं नहीं आता है। ठीक है, तो अर्थात ये संख्या नहीं कटेगी हमारी। उसके बाद देखते हैं 3, 3, 6, 6, 12। अर्थात इन्हीं अंकों का योग 12 आता है। तो ये अगर 3 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 आ जाता है, अर्थात ये संख्या 3 से कट जाएगी। उसके बाद देखते हैं 2, 2, 4, 2, 6। तीनों संख्याओं का योग कितना है 6, जो कि 3 से कट रहा है, इसलिए ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। उसके बाद देखते हैं
3 7 10 5 15, अर्थात इस संख्याओं का योग 15 है। ये 15 जो है 3 से कट रहा है, अर्थात ये भी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। अगली संख्या हम एक लेते हैं। क्या ये संख्या 3 से विभाज्य होगी या नहीं होगी? तो देखते हैं इसको, ऐसे अंकों का योग देख लेते हैं। 5 6 11 2 13, अर्थात 13 जो संख्या है वो 3 से नहीं विभाज्य होती है, अर्थात ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है इकाई एवं दहाई के अंक 4 से विभाज्य होना अनिवार्य, अर्थात इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाज्य होना अनिवार्य है, अर्थात लास्ट के जो 2 अंक दिए होंगे वो 4 से विभाज्य होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन से अंक जो है 4 से, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। और हाँ, इनमें हम सिर्फ 2 अंकों की संख्या नहीं लिख सकते, हम इनमें 5 अंकों की संख्या भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 5 2 3 6 7 9 2 5 0। तो इसमें हमें क्या देखना है? हमें देखना है इकाई का अंक सम है या शून्य है। तो अर्थात इकाई का अंक सम है या शून्य है तो ये विभाज्य हो जाएगा 2 से। उसी तरह हम 3 में देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है या नहीं होता। कितनी भी बड़ी संख्या दे सकता है। हम देखते हैं 5 2 7 6 13, 13 5 18, 18 3 21, अर्थात ये 21 आया, ये कट सकता है, यहाँ तक कट गया। 7 2 9 9 18, अर्थात ये 18 ये होगा तो ये भी कट जाएगा, अर्थात ये संख्या जो है पूरी 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी भी बड़ी संख्याएं दे सकता है और पूछ सकता है उसके बारे में। फिर हम देखते हैं 4 से विभाज्य का नियम क्या कहता है। इकाई एवं दहाई के अंक 4 से विभाज्य होना अनिवार्य है, अर्थात इकाई और दहाई का अंक कौन सा होता है? जो भी, जैसे ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, अर्थात ये लास्ट के 2 अंक हमें 4 से विभाज्य होना अनिवार्य कहता है। देखते हैं कैसे। एक संख्या ये हमने ले ली, एक संख्या ये हमने ले ली, और दूसरी संख्या हम एक संख्या और ले सकते हैं। ये हम ले सकते हैं, एक संख्या ये हमने ले ली। तो आप 2 3 5 या कितने भी अंक ले सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। क्या इसका नियम क्या कहता है? इकाई एवं दहाई के अंक 4 से विभाज्य होना अनिवार्य है, अर्थात इकाई और दहाई का अंक 4 से क्या विभाज्य हो रहा है इसमें? तो इकाई और दहाई का अंक 16 है, अर्थात ये 16 जो है 4 से विभाज्य हो रहा है, क्योंकि 4 का पहाड़ अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आता है, अर्थात ये संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसमें देखते हैं इकाई और दहाई का अंक क्या है? 62 है। क्या 62 4 से विभाज्य हो रहा है? तो देखते हैं 62 जो है वो 4 से विभाज्य नहीं हो रहा है, क्योंकि 62 जो है वो 60 से अगर हम 2 जोड़ेंगे तब 62 आएगा। अगर 15 को 4 से गुणा कर देंगे तो 60 आएगा, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 62 हो जाता है, जो कि 4 से विभाज्य नहीं है, अर्थात ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि इसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या है? 90 है, अर्थात ये 90 4 से विभाज्य है, तो इसलिए ये नहीं, ये 90 जो लिखा है ये 4 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि अगर हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम एक बचेगा, यहाँ पर 10 आएगा, जो 10 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये भी संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। अगली संख्या हम एक लेते हैं। क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है? तो आप पहले इसको क्या करेंगे? पहले यहाँ पर 4 लिखेंगे, उसके बाद ऐसे गुणा भाग देते जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या विभाज्य है या नहीं है। तब तक कि कम से कम 5 मिनट आपको समय लग जाएगा। आप सीधा देखेंगे, क्या देखेंगे? अगर आपको ये नियम मालूम है तो आप सीधा देखेंगे इकाई और दहाई के 2 अंक, ये 2 अंक क्या 4 से विभाज्य हैं? तो 4 3 12, अर्थात ये 12 जो है वो 4 से विभाज्य है, अर्थात ये संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन यूपी टीईटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह विभाज्यता का नियम कहीं भी पूछ सकता है और कहीं भी आपको अप्लाई करना पड़ सकता है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 5 से विभाज्यता का नियम कहता है हमारा
कि इकाई का अंक 5 या 0 होना अनिवार्य, अर्थात इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तभी वो संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। देखते हैं कैसे। तो एक संख्या हम ले रहे हैं 5 0 6 7 1 5 2 4 3 2 0। तो उसके बाद देखते हैं एक संख्या और हम ले रहे हैं 6 5 2 4 5 2 5। फिर एक संख्या और हम ले रहे हैं 6 2 7 9 2 7 0 9। अब देखते हैं क्या कौन सी संख्या इसमें 5 से विभाज्य है या नहीं है। तो हमें नियम मालूम है कि इकाई का अंक 5 या 0 होना अनिवार्य है। तो हम सीधा कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ से भाग नहीं देंगे, हम सीधा इकाई का अंक देखेंगे क्या 0 या 5 है। तो हाँ, इसमें इकाई का अंक 0 है जो कि 5 से विभाज्य हो जाएगा। इसमें देखते हैं इकाई का अंक 5 है जो कि 5 से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखते हैं इकाई का अंक 9 है जो कि 5 से विभाज्य नहीं है, अर्थात ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या दे सकता है, हमें उसकी विभाज्यता का नियम निकाल लेना है। उसके बाद देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कोई संख्या यदि 2 और 3 से दोनों से विभाज्य होना अनिवार्य। अगर आपको 6 से विभाज्यता का नियम देखना है तो जो भी संख्या हो वो 2 से और 3 से दोनों संख्याओं से विभाज्य होना अनिवार्य है। अगर उनमें से 2 और 3 में से किसी एक संख्या से विभाज्य नहीं हो रही है तो वो संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो हमें 2 और 3 का विभाज्य का नियम आना चाहिए, तभी हम उसको 6 से विभाज्यता का नियम लागू कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। 5 2 7 9 3 2 5। तो उसके बाद देखते हैं ये संख्या एक हो गई हमारी। उसके बाद देखते हैं ये देखते हैं ये संख्या क्या 6 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो हम देखते हैं इनमें से क्या कहता है, जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी तभी वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। अर्थात हम पहले 2 से नियम देखते हैं। यहाँ पर 2 का नियम क्या कहता है, अंत में 0 या सम संख्या होनी चाहिए। अर्थात यहाँ संख्या 5 है इसलिए ये 6 से विभाज्य नहीं होगी क्योंकि ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो रही है। उसके बाद देखते हैं ये संख्या है, ये संख्या अंत में 7 है जो कि सम संख्या नहीं है, ये 2 से विभाज्य नहीं होगी तो 6 से विभाज्य नहीं हो सकती है। तीसरी संख्या हम देखते हैं 6 3 9 9 18 18 2 20 4 24 और अंत की संख्या सम है और संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो रहा है, अर्थात ये संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। हम एक दूसरी संख्या लेते हैं। ये देखते हैं क्या ये संख्या विभाज्य होगी 2 6 से या नहीं होगी। तो देखते हैं 9 9 18 5, अंत में 2 है 4 है सम संख्या इसलिए 2 से विभाज्य हो जाएगी और 9 9 18 और 5 4 9 27। तो अर्थात ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, अर्थात ये संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है इकाई दहाई एवं सैकड़े के स्थान की संख्या 8 से विभाज्य होना
अनिवार्य। अर्थात 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई, दहाई एवं सैकड़ा के स्थान की संख्या 8 से विभाज्य होना अनिवार्य है। अर्थात लास्ट की 3 संख्याएं 8 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो हम संख्याएं लिखते हैं यहाँ पर। एक संख्या ये हमारी हो गई, एक संख्या ये हो गई। तो देखते हैं क्या ये संख्याएं हमारी 8 से विभाज्य होंगी या नहीं होंगी। तो ये देखते हैं क्या 8 से 3 लास्ट की इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक का स्थान क्या 8 से विभाज्य है। तो हाँ, ये संख्याएं 8 से विभाज्य हैं, क्योंकि अगर 352 को हम 8 से भाग देते हैं तो 8 चौको 32 होता है। ठीक है, उसके बाद 3 बचता है, फिर 2 उतारेंगे, 8 चौको 32, क्योंकि 44 बार ये कट रही है, इसलिए ये संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं ये संख्या 108 लास्ट में है। क्या 108 8 से विभाज्य है। तो देखते हैं 8 एकम 8 बचा 2, उतारेंगे 8, 8 त्रिका 24 बचा 4, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 पंचे 40। अर्थात ये संख्या जो है वो 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या हमारी जो है 8 से विभाज्य हो जाएगी, इसलिए ये संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है हमारा कि जैसे 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना अनिवार्य है, उसी तरह सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना अनिवार्य है। अर्थात सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना अनिवार्य है। जैसे हम बात करें ये सभी अंकों का योग यहाँ लिखा हुआ है, एक संख्या ये हमारी हो गई। एक संख्या ये हमारी हो गई। एक संख्या ये हमारी होगी। तो देखते हैं क्या इन तीनों संख्याओं में कोई संख्या ऐसी है जो 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखते हैं 6 3 9 5 4 9 7 2 9 0 9, ये सारी संख्या 9 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं 6 4 10 5 15 4 19 3 22 5 27, 27 जो है वो 9 से विभाज्य है, अर्थात ये संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं 8 1 9 7 16 2 18 18 6 24 24 3 27 27 2 29 29 7 36, अर्थात 36 संख्या जो है वो 9 से विभाज्य, अर्थात ये संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 10 से विभाज्यता का नियम कहता है संख्या के इकाई का अंक शून्य होना अनिवार्य है। अर्थात इकाई का अंक शून्य होना चाहिए, तभी कोई भी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, हो पाएगी, अर्थात वो नहीं होगी अन्यथा। ठीक है, तो देखते हैं 3 5 7 2 9 0, देखते हैं कोई इसमें से कौन सी संख्या 9 से 10 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो देखते हैं, हमें फार्मूला क्या है, इकाई का अंक 0 होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इकाई का अंक इसमें क्या 0 है, तो हाँ है, अर्थात ये संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। इसमें देखते हैं इकाई का अंक 9 है जो कि 10 से विभाज्य नहीं, अर्थात ये संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी। ये देखते हैं इकाई का अंक 0 है जो कि 10 से विभाज्य है, अर्थात ये संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है।
11 से विभाज्यता का नियम कहता है हमारा कि सम और विषम स्थान के अंकों का योग या अंतर 0 या 11 होना अनिवार्य। अर्थात सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों का योग अथवा अंतर जो है 0 हो या 11 है, तभी वो संख्या 11 से विभाज्य हो पाएगी। जैसे हम देखते हैं इसमें 5 4 एक हमारा ये अंक हुआ, और एक हमारा ये अंक हुआ। ठीक है, तो हम इसमें 2 अंक लेते हैं, उसमें समझते हैं कैसे हम 11 से विभाज्य पहचान पाएंगे। तो देखते हैं सम स्थान क्या है, तो 2 4 6 और 8 ये हमारे सम स्थान के अंक हैं। इनको जोड़ लेते हैं, 4 2 6 6 2 8 8 7 15, इनका योग 15 आया। फिर 5 3 8 8 6 14 14 5 19, इसका 19 आया। क्या हम जोड़ कर देखते हैं या अंतर कर कर देखते हैं, क्या कोई संख्या कट रही है? तो अगर करते हैं तो यहाँ पर -4 आ रहा है, या 19 को हम ऊपर रखते हैं और 15 को नीचे करते हैं तो 4 आ रहा है, जो कि ना तो 0 है और ना ही 11 है। अर्थात ये संख्या 11 से नहीं कट पाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या देखते हैं, 7 2 9 9 5 14 14 6 20 20 4 24 3 27, इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? तो 27 आ रहा है। फिर सम स्थान के अंकों का योग देखते हैं, 2 7 9 9 6 15 15 5 20 20 3 23 23 4 27, इसके अंकों का योग 27 आ रहा है। अर्थात इसके अंकों का योग को हम अगर माइनस करते हैं तो 0 आ रहा है, जो कि यहाँ पर इसके नियम के अनुसार या तो अंकों का योग 0 हो अथवा अंतर 0 हो या 11 हो। तो अंकों का योग करते हैं तो हमें 0 मिल रहा है, अर्थात ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको विभाज्यता का नियम आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर आपको सवाल लगाने में आपको कहीं भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि बने रहेगा, देखते रहेगा। और अगर दोस्तों में अभी तक वीडियो को शेयर ना किया हो, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।